आप DSD न्यूज देख रहे हैं। बिहार में सियासत हो रही है और हर चीज को लेकर चुनाव भर तो हुई ही, चुनाव के बाद सबसे पहला मुद्दा जो अभी बन रहा है वो क्राइम, बढ़ते क्राइम को लेकर एक तरफ सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष है उन पर हमलावर है। सर, लगातार क्राइम का आंकड़ा बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं किसी न किसी की मौत होती है, कहीं न कहीं हत्या हो जाती है, कहीं न कहीं लूट होती है, अपराध बढ़ रही है। इसको लेकर क्या सोचें? इसको लेकर पूरा बिहार चिंतित है और बिहार के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि एक तो सत्ता का अपहरण कर लिया गया, इस चुनाव में जो मैंडेट था, मैंडेट को के विरुद्ध निर्णय लिए गए और उसको सत्ता हथिया लिया गया, और दूसरी तरफ जो पहले से इस राज्य में क्राइम का जो ग्राफ था वो बढ़ा हुआ था, लोग चिंतित थे, पूरा प्रतिपक्ष चिंतित था और चैन की बंसी बजा रहे थे सत्ताधारी लोग। चुनाव के बाद वो ग्राफ और ऊपर चला गया। सरकार सिर्फ इस बात की सफाई देने में लगी है कि मतलब नहीं बढ़ा, मैंने ऐसा बयान देती है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, माहौल बता रहा है कि बढ़ रहा है। दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं, रात में डकैतियां होती थी, दिन दहाड़े डकैती हो रही है। 2-2 घंटा तक सोने के दुकान में घुसकर लोग लूट रहे हैं, गरीबों के घर लूटे जा रहे हैं। एक बेलागंज में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी है, पूरा परिवार खामोश है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। क्यों भाई? तो जो बलात्कारी और हत्यारे जो हैं उनका भय, खौफ है। उस तरह की कई घटनाएं विगत दिनों में घटी। मैं कहता हूं कि अब कौन सा इंडिकेटर होगा जो बताएगा कि अपराध बढ़ रहा है? नीतीश कुमार इसको लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक हो रही है, DIG, DGP सबसे मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, आश्वासन है कि बढ़ते क्राइम को रोका जाएगा। इसके परे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक तरफ किसान आंदोलन भी है। किसान आंदोलन जो कि हमने बिहार में भी देखा किस तरह से हुआ, और अभी दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि MSP बरकरार रहेगी। फिर क्या लगता है विपक्ष को, जब वो आश्वासन दे रहे हैं, लिखित रूप में देने को तैयार हैं, फिर भी क्यों किसान जो है इतने उग्र हो रहे हैं? और साथ ही इसमें ये भी बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि ये विपक्ष का खेल है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार डायरेक्शन दे रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद ग्राफ बढ़ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अक्षमता कहेंगे, सरकार की अक्षमता, मजबूरी, मतलब एकदम निरीह सरकार या तो अपराधियों के सामने टिक नहीं पा रही है, तो उसे अक्षम सरकार ही न कहेंगे। तो इस आरोप को भी स्वीकारना चाहिए सरकार कि आप लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और रिजल्ट ठीक उल्टा आ रहा है। इसका मतलब अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। दूसरी बात आपने कही तोमर साहब के बारे में। तोमर साहब ने कहा कि MSP बरकरार रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई सरकार अपने संरक्षण में घोषित करे और आप पूरी की पूरी व्यवस्था को प्राइवेटाइज कर दीजिए, चंद बड़े पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दीजिए और वो MSP एश्योर करे। ये दोनों में फर्क है कि नहीं? सरकार प्रॉफिट नहीं देखेगी अपना, क्योंकि सरकार जो है वो वेलफेयर गवर्नमेंट है और जनता के लिए, जनता की तरह चुनी हुई। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस जिम्मेवारी को लेगा और उस पर आप MSP, मतलब MSP निर्धारित करने की बात होगी, तो आप अभी ही प्रभावित हैं बड़े पूंजीपतियों से, तो MSP निर्धारित करते समय आप नहीं प्रभावित होंगे? या फिर MSP यदि उस पर निर्धारण करने के लिए छोड़ देंगे तो मैं आपको बताता कि वो पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, उसके बाद MSP की बात सोचेंगे। तो ये फर्क है, इसीलिए किसान आंदोलित हैं और इनकी चालाकी भरी सौदागरी को, नेगोशिएशन को पूरी अच्छी तरह समझ रहे हैं।
इसलिए किसान अपने इरादे के साथ, पक्के इरादे के साथ